जी तो हम जिस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, जी वह मुहिम आपका भी है। जी और इसे देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। जी जी तो जी। देखिए, इसमें अपन को एक चीज समझना पड़ेगी जी कि हमें बहुत जल्दी ये बात सब तक पहुंचाना पड़ेगी और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जी और ये जोड़ने का कार्यक्रम सबसे पहले घर से चालू करना है। जी हाँ और वो है कि यदि मान लो महिला है तो वो अपने पति को जोड़ ले, और पति महोदय है तो अपनी पत्नी महोदया को जोड़ लें। इसकी शुरुआत अपने से होना है, राइट? जी जी हाँ क्योंकि देखो, आपको शुरू से ही मूर्ख बनाया गया, ये बात आप किस हद तक समझ पा रहे हैं? जी। आपको मूर्ख बनाया गया, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? इस पर हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। अन्ना जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम जन संसद का चल रहा है। देखो, हम कोई भी सत्ता से कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोगों को जोड़कर इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे। तब तक इस देश में बदलाव आना संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग ऊपर काम करते रहे और ये राज सत्ता में बैठे लोग जो है ना, ठीक नियम कानून ना बनाए, उल्टे नियम कानून बनाए, संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून बनाए, और पूरा इकोसिस्टम इन लोगों ने खराब कर दिया है। तो क्या ये अंग्रेजों बात की आपको मालूम है कि आज भी आप गुलाम हैं, और अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हैं? ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल यही काम ही है। सब कुछ अंग्रेजों का दिया हुआ ही लेकर के ढो रहे हैं लोग। नहीं, आपको ये बात आप मान रहे हैं कि आज आप बड़े गुलाम हैं 1947 की तुलना में? इन 75 सालों में जो नियम कानून पहले से ही गुलामों वाले जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जो आप पर यथावत थोपे हुए हैं, और जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, जिसके तहत वो फ्रीडम फाइटर्स, जिसका कोई बड़ा क्राइम नहीं होने पर भी उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था, वही व्यवस्था आज भी आपके ऊपर लदी हुई है। और आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूर्णतया निरंकुश है और अकाउंटेबल नहीं है। और इन राजनेताओं ने उसे अपना चरण सेवक बना लिया है। तो सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो गए हैं। अब इस देश को में प्रगति लाने के लिए, गरीबी को हटा के समृद्धि लाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करें और पार्लियामेंट के मंदिर में खुद बैठकर हमारी सब नियम कानून बदलें। इसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जब तक हमारी जन संसद नहीं होगी, तब तक इन लुटेरों अब वो की अपन लूट नए नए जाएगी। वर्ड यूज ना करें, अपन जन संसद वगैरह ना कहें, सीधा कहें कि हमें लड़ना है। हमें इसलिए क्राइम फ्री भारत मिशन एक पूरा ऐप लेके आया है, जिसके तहत बिना खर्च के आप जुड़ सकते हैं। बिना खर्च के आप विधायक और सांसद का टिकट पा पाएंगे, और संकल्प के आधार पर बिना खर्च आप इन दुष्ट राजनेताओं को न केवल पराजित कर पाएंगे, बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। तो और उस व्हाट्सएप पर मैंने मांग कर दी है। व्हाट्सएप पर आपको लिखा है, लेकिन आप देख नहीं पाए। आपकी आवाज कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है। व्हाट्सएप पर आपके मैंने लिखा है। हाँ हाँ। ऐप ऐप की मांग की है, लिंक की मांग की है। तो आपने क्या ऐप डाउनलोड कर लिया है? नहीं। तो मैं आपको ऐप भेजता हूं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना फोटो डालिए और अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से लिखिए, जो भी 2 4 6 लाइन आप लिखना चाहते हैं। जी और जी सिस्टम आपको एक आईडी कार्ड जारी कर देगा, ठीक है ना?
फिर जो है उसी ऐप के नीचे की ओर दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल आईडी है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कॉपी द लिंक, राइट। तो अच्छा। मेरी सलाह होगी कि उस अपने जो है आईडी को आप लिंक करके अपने से जुड़े लोगों को भेजो, और सबसे पहले मिसेज गिरजा शंकर को आप जोड़िए, ठीक है ना। बच्चों को जोड़िए, फिर मित्रों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, और विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़िए। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो ऐप आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ऐप आपको टाउन अधिकारी बना देगा। यदि आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ऐप आपको ब्लॉक अधिकारी बना देगा। यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको जिला अधिकारी बना देगा। यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बना देगा। और यदि आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी बन जाएंगे। और जैसे ही आप राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी बन जाएंगे, यह आपकी यात्रा होगी चंद्रगुप्त बनने की स्टार्ट हो गई है। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप उस क्षेत्र के चंद्रगुप्त हैं या नहीं। और चंद्रगुप्त यदि आप हैं तो आपको खुद करके जो है टिकट सांसद का और विधायक का आपको मिल जाएगा। आज के समय जो है ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को और बाहुबलियों को, जो कि आम जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको टिकट बांटती हैं। दल बदलुओं को टिकट बांटती हैं। जो इनको ज्यादा पैसा दे देता है उसको टिकट बांटती हैं। अपने बड़े नेताओं के बच्चे जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं का जो है को नजरअंदाज करके उनके साथ विश्वासघात करके इनको टिकट दे देते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट बांटती हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इनको बहुत डर लगता है। इनको लगता है कि यदि हम योग्य लोगों को टिकट दे देंगे तो वो आगे चल के इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। इस देश के लिए लज्जा का विषय है कि 137 करोड़ लोगों के इस देश में आज जो पार्लियामेंट गठित है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने खुद के एफिडेविट के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% तो उनके विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। मैं इन राजनीतिक पार्टियों के आकाओं से पूछना चाहता हूं कि 137 करोड़ लोगों के देश में इनको ये दुष्ट बाहुबली अपराधी ही मिल रहे हैं। यह इनके लिए और हमारे लिए लज्जा का विषय है। शायद पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, न अब आपके पास विकल्प है लोगों को जोड़कर स्वयं चंद्रगुप्त बनने का और स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का, और आगे चल के 21 उद्देश्य की प्राप्ति करने का, जिसके तहत भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। भारत में कोई गरीब नहीं होगा। आई डोंट नो आपको जानकारी है गिरजा शंकर जी की नहीं, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी। उसके पहले वो 3 साल तक भारत के हर कोने में घूमा था। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मैंने भारत के हर कोने कोने को घूमा है और मुझे भारत में कोई भी भिखारी या गरीब व्यक्ति नहीं मिला है। और उसका कारण था हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो गुरुकुल व्यवस्था थी। 1835 में हम 18 महाविधाओं में, जिसमें एस्ट्रोनॉमी भी सम्मिलित थी, हम पारंगत थे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 200 साल से भी कम समय की बात है।
और इन 75 सालों में हमने अपनी इन अच्छी चीजों को जो है ना जीवित करने की कोशिश की, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता तो अपने लिए जी रहे हैं। ये गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, लेकिन इनके दिल में रहता है गरीब बनाओ। क्योंकि जब तक आप गरीब नहीं होंगे, दारूखोर नहीं होंगे, तब तक जो है आप मुझे बताइए कि कैसे जो है ये आपके वोट को चंद पैसों से दारू की बोतल से खरीद सकते हैं। तो ये दुष्चरित्र के लोग हैं। इनमें से 80% लोगों को यदि चपरासी के कंपटीशन में बिठा दिया जाए तो 80% लोग चपरासी की भी बनने की औकात नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति चपरासी बनने की औकात नहीं रखता है, वो कितनी लज्जा की बात है कि वो हमारा प्रतिनिधि भी बना हुआ है, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बना हुआ है। यह हम सबके लिए लज्जा की बात है। अब जो है बहुत आसान उपाय है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप उससे जुड़िए और हम आगे बातचीत करते रहेंगे। अब समय आ गया है भारत में बदलाव का। तो मेरा मेरा नाम हुआ विद्यानंद शुक्ल। अच्छा, विद्यानंद शुक्ल है, गिरजाशंकर नहीं है। ओके, तो विद्यानंद शुक्ल जी, मैं आपको लिंक भेजता हूं और आगे की बात हम आपसे करते रहेंगे, ठीक है? आपको कुछ कहना हो और आम जनता को कुछ संदेश देना हो तो आप बताइए। तो हम संदेश यही दे रहे हैं कि इन लुटेरों को जब तक हम खदेड़ेंगे नहीं, सत्ता से हटाएंगे नहीं, तब तक ये सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये डायलॉग से काम नहीं चलेगा, एक मॉडल चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से वो मॉडल दे दिया है और उसके माध्यम से हम बिना खर्च के लोगों को टिकट भी दे पाएंगे, क्योंकि हमें उचित लोगों को छांटने का कोई ना कोई आधार तो तय करना होगा। और तो ये आदमी खुद मेहनत कर रहा है, जितने लोगों को जोड़ेगा तो वो है ही एक आधार होगा और उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। और फिर जो है संकल्प के आधार पर रोज जो है संकल्प लेंगे, जब तक कि जो नोटिफिकेशन से लेके जब तक इलेक्शन होता है कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प लेते हैं और संकल्प शक्ति से इसे हम जिताएंगे। तो जो आज के राजनेता हैं, जो कि अपराधी हैं, बाहुबली हैं, बदमाश हैं, मक्कार हैं, वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमको दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं और हमारे वोट को खरीद रहे हैं। इन दुष्टों से हमारे गरीब लोग जो है वो बातचीत करके अधिक से अधिक पैसा भी वसूलेंगे, अधिक से अधिक साड़ियां भी लेंगे और दारू की बोतलें भी लेंगे, लेकिन वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे। और ये दुष्ट जो है राजनेता जेल में सड़ने के लिए बेबस होंगे और इसके बाद यात्रा चालू होगी देश को बदलने की। क्योंकि ये दुष्ट राजनेता, इन्होंने 75 साल का आजादी का भी अमृत महोत्सव मनाया है। इन दुष्टों में से किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे ऊपर अभी भी गुलामों के नियम कानून लदे हुए हैं। इन दुष्टों में से किसी ने भी नहीं कहा कि यही हमारे ऊपर गुलामी वाली प्रशासनिक व्यवस्था लदी हुई है। आज एक पटवारी से लेके कोई भी गलत जो है निर्णय लेता है तो उससे आप जूझते रहेंगे, उस व्यक्ति का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि जिसको जो भी अधिकार या जिम्मेवारी दी गई है, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेता है तो जेल भी जाएगा और उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। यदि हम एक बार इकोसिस्टम बदल देंगे तो भारत तो ईश्वर ने समृद्ध पैदा किया है, जहां की गांव के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जो है जीवाणु होते हैं, जो कि मिट्टी को ओवरनाइट जो है उपजाऊ बना सकते हैं। वहां इस देश के दुष्ट राजनेताओं ने और दुष्ट वैज्ञानिकों ने गरीब बना के रखा है।
और विषाक्त हमारा जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हार्मोनल इंजेक्शन और नकली दूध के द्वारा जो है हमारी पूरी फूड चेन को विषाक्त कर दिया है। ये बात मानते हैं विद्यानंद जी आप? बिल्कुल। आप शत ये बात मानते हैं कि यदि हम नहीं चेते, क्योंकि आज हमारा अन्न देवता, किसान देवता, देवता की बजाय राक्षस बन गया है, उसकी ना चाहते हुए भी वो राक्षस बन गया है और उसके कारण बीमारियां हो रही हैं। वह जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है, जिससे हमारी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है। बिल्कुल। हमारा वही किसान भर भर के हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है गाय, भैंस, बकरियों, मुर्गियों, सब्जियों और फलों में, और उसके कारण जो है ये सभी चीजें कार्सिनोजेनक हैं, कैंसर कारित करती हैं। हमारे डॉक्टर्स जिन मेडिसिन के रूप में जिन मॉलिक्यूल्स को दे रहे हैं, वो मॉलिक्यूल भी जो है आपके शरीर को क्षति पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो जो दूध है, हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध को कंज्यूम कर रहे हैं। 48 करोड़ लीटर दूध जो है केमिकल ओरिजिन का है। इसके बारे में एक रिसर्च की गई है जो ये बता रही है कि यदि 5 साल तक लगातार यदि ऐसे दूध का सेवन किया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का ये अनुमान है कि यदि हमने अपने सोच और क्रियाकलापों में परिवर्तन नहीं लाया तो 5 साल के अंदर हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय कैंसर से पीड़ित होंगे। जब एक परिवार के 2 सदस्य कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में होंगे तो उसे संभालने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होगी। इसका मतलब है 99% व्यक्ति कैंसर या उससे रिलेटेड विभीषिका से जूझ रहे होंगे। तब ये प्राइम मिनिस्टर की 5 लाख की योजना आपका कुछ सपोर्ट नहीं कर सकेगी। तो ये दुष्ट राजनेता आपको हमेशा भ्रम में रखेंगे, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके प्रतिनिधि हों। ये हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? एक दुष्ट मुख्यमंत्री जो आपके प्रदेश का ही था, वो जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। आपके ही प्रदेश के सुशासन मुख्यमंत्री कराने वाला दुष्ट अपने राजनीतिक लाभ के लिए नौमी फैल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाता है। ये दुष्ट राजनेता समझने और बदलने वाले प्राणी नहीं हैं। इसे धर्म युद्ध मानकर इन्हें पराजित करना ही होगा। तो विद्यानंद जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप सहमत हैं कि नहीं है? मैं सहमत हूँ, तभी आप से जुड़ने की बात हुई है जी। और सबसे पहली बात यह है कि आप डीजीपी साहब बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल सही आपने पहचाना। हाँ, तो आपसे बात करने की आवश्यकता कल से मैं महसूस कर रहा था। देखिए, आवश्यकता बातचीत से ज्यादा काम पे है, और काम कुछ नहीं है, एक ही काम है, लोगों को जोड़ो। और इसको जोड़ने में देखो ना तो आपको 5 पैसे लग रहे हैं, आप किसी नियम कानून को और कंडक्ट रूल का वायलेशन भी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा सभी शासकीय और अशासकीय प्राइवेट सभी व्यक्ति पूरे देश के पूरे 137 करोड़ लोग इससे बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके मॉडल को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि यदि एज्यूम करिए मैथिली शरण गुप्त ने इस कार्यक्रम को चालू किया और 9 व्यक्तियों को जोड़ा, उनको संकल्पित किया, ऊर्जाकृत किया, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी, एकदम हो जाएंगे। और यदि ये 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। चौथे दिन हम 1000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 पहले दिन 10,
दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। अब विद्यानंद जी 100 करोड़ को सुन के आदमी को लगता है अरे 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 बाप रे बाप, ये कैसे होगा? तो मैं इसकी उल्टी गिनती समझाता हूँ। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो 90 करोड़ लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लें तो भी क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प पूरा हो जाता है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। और 8 और 9 दिन के यदि हम संख्या को जोड़ें आपस में, तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और 99 करोड़ जोड़ने वाले होंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति को जोड़ना है, मतलब 1 से भी कम। राइट में ले लो बेटे, अपन सीधे माइनट में चलेंगे, ठीक है ना? तो हम जो है, यदि इसका मतलब है कि पति यदि अपने पत्नी को और पत्नी यदि अपने पति को जोड़ लेती है, तो 99 करोड़ लोगों के लिए क्राइम फ्री भारत का जो 100 करोड़ का जो मकसद है वो पूर्ण हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल। तो ये आसान है क्या, पति का पत्नी को जोड़ना या पत्नी का पति को जोड़ना? ये तो सिर्फ मैत्री शरण गुप्त को 90 लोग जोड़ना है। जो 9 लोग वो जोड़ेंगे, उनसे 8 बचे हुए 8 दिन में सिर्फ 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को जो है ना 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को जो है 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को जो है ना 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। कितना आसान है ये काम, जबकि हर किसी के सीधे 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 राइट मिनट में चलना बेटे। तो आप ये बताइए कितना आसान है? बिल्कुल आसान है। तो चलिए जो है मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप उस ऐप के माध्यम से जुड़िए और आज से ही बढ़ जाइए, चंद्रगुप्त बनिए। क्या मालूम आगे के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आप ही हों। मैं 80 वर्षों का बूढ़ा हूँ और तो आप तो और ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम वरिष्ठ लोगों को जोड़ने के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत हैं। क्योंकि वरिष्ठ लोग जो है, यहाँ से फर्स्ट उसमें राइट लेना और VIP के 2001 में मैं रिटायर किया और उसके बाद से जन सेवा में लगा हुआ हूँ। अच्छा विद्यानंद जी, मैं आपको थोड़ी देर से फोन लगाता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैं दूसरी वार्तालाप में फिर से और से डिटेल में बात करूंगा, ठीक है ना? ओके, राइट। थैंक यू, नमस्कार। अब ये देखो